गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ बच्चों, तो पिछली क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ रहे थे ना। और उसको ही कंटिन्यू करेंगे। नहीं, अप टू डी सेक्शन आएगा ना बेटे। ABCD चारों आएंगे। देखो बेटा, ये हमें रेजिस्टर्स क्या क्या दिए हुए हैं। रेजिस्टर दिया हुआ है 2 ओम, ये दिया हुआ है 2 ओम, ये दिया हुआ है 4 ओम, ये दिया हुआ है 1 ओम, ये दिया हुआ है 3 ओम। और हमें पता करना है फाइंड equivalent resistance between A and B. Equivalent resistance between A and B हमें पता करना। तो देखो कैसे पता कर सकते हैं बच्चों। ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं ऊपर वाले, ये दोनों रेजिस्टर्स हैं आपके सीरीज में। तो 2 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट हो जाएगा 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक 4 ओम का रजिस्टर पहले से ही लगा हुआ था, एक और 4 ओम का रजिस्टर मैंने लगा दिया।
और इधर 1 ओम का है और इधर 3 ओम का। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम मिल करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम का हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3, तो ये आ जाएगा 6 ओम। हेलो सर। हाँ बेटा करो। सर कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना जिसपे हम लोग ने दो ऐसे ही सेम क्वेश्चन था जिसमें 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल में लिया था और 1 ओम और 3 ओम का सीरीज में लिया था। उसका पोटेंशियल ड्रॉप आपने जो फाइंड किया था वो समझा नहीं था, आप वो बता सकते हो क्या वापस? और कल कौन सा क्वेश्चन दिया था मुझे तो पता नहीं। सर वो फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल पता ड्रॉप किया था। अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर, वो वाला। Yes, yes, this is possible. हाँ वैसा सवाल मैं करवाता हूँ अभी, है ना। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछ लेंगे इफ an ideal cell of EMF 24 volt is applied across A and B, then find potential drop across the 4 ohm resistor. Find the potential drop across the 4 ohm resistor. तो भाई इसका क्या तरीका होगा बेटे, जैसे हमारा फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया, ये अपना फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, है ना। अब ये पॉइंट है ए, ये है, तो
करंट कितना फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा ए और बी के अक्रॉस जो बैटरी तुमने लगाया 24 वोल्ट डिवाइडेड बाय पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 6 ओम। तो 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा कि नहीं? अब देखो 4 ओम जो है वो इन दो टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। ये टर्मिनल को नाम दे दो तुम एक्स और वाई। तो तुम्हें एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तुम्हें एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना। अब देखो एक्स और वाई के बीच में इन सारे रेजिस्टर्स को हटा करके मैंने ये वाला रेजिस्टर लगा दिया कि नहीं लगा दिया? इनको हटा करके ये वाला रेजिस्टर लगा है। तो मैं 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं या इस वाले 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं? वैल्यू मुझे एक्स और वाई के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला। अब यहाँ से निकालना मेरे लिए आसान है। क्यों आसान है? करंट पता है 4 एम्पियर, वो 4 एम्पियर पूरा का पूरा इसमें से जाएगा। 4 एम्पियर इंटू 2 ओम कर दो तो जो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा वो आ जाएगा 4 एम्पियर इंटू 2 ओम, यानी कि 8 वोल्ट के बराबर। हाँ भाई, आई बात समझ में कैसे किया हमने? भाई आपको 4 ओम के अक्रॉस ड्रॉप निकालना है। हाँ, करंट कैसे निकला? ये जो करंट आया है ये कौन सा करंट आया है देखो। इस सर्किट को हमने फाइनली ऐसे बना सकते हैं ना कि एक 6 ओम का रजिस्टर आ गया, 2 और 1 3 और 3 6, 6 ओम का रजिस्टर आ गया। और यहाँ पर बैटरी जो आपने लगाई है वो 24 वोल्ट की लगाई। तो ये जो करंट आया है बैटरी से वो 24 एम्पियर का करंट आया। मतलब यहाँ से 24, सॉरी, 4 एम्पियर का करंट आ गया। अब ये 4 एम्पियर जो है वो इस पूरे में फ्लो करेगा। इस पूरे में 4 4 4 एम्पियर तीनों में चला जाए। और देखो लास्ट पेज। अब देखिए जैसे ये एक सर्किट हमें दिया हुआ है
और में रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। फोर ओम, 8 6 2 ओम, 3 ओम, 1। और ये मान लो हमारे पास बैटरी लगी हुई है। एटीन वोल्ट की बैटरी। हमको पता लगाना है फाइंड करंट थ्रू द 8 ओम रेजिस्टर। ये हमें पता, फाइंड करंट थ्रू द 8 ओम रेजिस्टर। तो देखो पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगाते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए देखो, सबसे पहले आप इन आखिरी के दो रेजिस्टर्स पे ध्यान दो। क्या ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में है क्या? चार ओम और 8 ओम जो है ये सीरीज में। तो इनको हटा करके मैं क्या कर सकता हूँ, 12 ओम का रेजिस्टर एक लगा सकता हूँ। और ये दोनों बेसिकली ये पूरा इस टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में मैं 12 ओम का रेजिस्टर लगा सकता हूँ। तो मेरा क्या बन जाएगा सर्किट, देखो ये 6 ओम और 6 ओम जिन दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, उन्हीं दो के बीच में मैंने बना दिया एक 12। और बाकी अभी एज इट इज रख। अब ये वाला 6 ओम और 12 ओम ये आपस में पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। तो एलसीएम आ जाता है 12, 2 प्लस 1। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 12/3 यानी 4। तो ये आ जाएगा 18 वोल्ट, 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम
और ये आ जाएगा कितना 4। अब ये 2 ओम और 4 ओम जो है ये सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट 6 ओम आ जाएगा, है ना। और वो जो 6 ओम होगा वो 3 ओम के साथ पैरेलल में रहेगा, तो 1/3 प्लस 1/6 1/2, यानी इन तीनों को मिला करके 2 ओम से रिप्लेस कर सकता हूँ, या स्टेप बाय स्टेप भी देख लो तुम क्या है। और इन दोनों का इक्विवेलेंट तो 3 ओम आ जाएगा, तो इसका मतलब बैटरी से जो करंट फ्लो होगा वो 18/3 यानी कि 6 एम्पियर के बराबर का करंट बैटरी से फ्लो होगा। करंट जो है वो कितना फ्लो होगा, 6 एम्पियर के बराबर का करंट बैटरी से फ्लो। अब देखो बेटा, ये 6 एम्पियर करंट 1 ओम में भी जाएगा और 2 ओम में भी जाएगा। तो जब ये 2 ओम में जाएगा, है ना, अच्छा 2 ओम मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला टर्मिनल, इसके बीच में ही तो 2 ओम लगा है। तो इसमें जब 6 एम्पियर करंट जाएगा तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का 12 वोल्ट का हो जाएगा। अब अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, तो ये 3 ओम में से करंट जाएगा 12/3 यानी 4 एम्पियर, और इसमें से करंट जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी 2 एम्पियर। ये ऐसा करंट है। अब इसमें जब 4 एम्पियर और 2 एम्पियर करंट गया, तो यहाँ तो देखो, इसका मतलब देखो, अब आप इधर आप रिवर्स में आ रहे हो, अब उल्टे आ रहे हो, ठीक है? यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, फिर इधर से अब इस घड़ी पे पहुंचे। देखो यहाँ से करंट अपने को पता लग गया था 6 एम्पियर, ये करंट पता लग गया था 6 एम्पियर, ये 3 ओम वाले रेजिस्टर में करंट चला गया 4 एम्पियर, और बाकी इधर चला गया 2 एम्पियर। अब ये 6 ओम खुद 2 और 4 से मिलके बना हुआ है, इसमें 2 एम्पियर करंट चला गया, इसमें 2 एम्पियर करंट चला गया, तो ये 4 ओम वाले में भी 2 एम्पियर करंट चला जाए, ठीक है। अब 4 एम्पियर वाले में 2 ओम करंट चला गया, तो इन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, आई आर 2 × 4 यानी 8 वोल्ट का ड्रॉप इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस आ जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट्स कौन से हैं, ये दोनों पॉइंट्स यही वाले तो हैं, इन दोनों को हटा के ही तो 4 ओम का लगाया था। इसका मतलब इसके अक्रॉस भी 8 वोल्ट का ड्रॉप है और इसके अक्रॉस भी 8 वोल्ट का ड्रॉप है, तो इसमें से करंट जाएगा 8/6 और इसमें से करंट जाएगा कितना 8/12, ये इसमें से करंट जाएगा। अच्छा अब ये कैसे मिलके बना हुआ है, ये 12 ओम का कैसे मिलके बना हुआ है, 4 और 8 से मिलके बना हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों में ही करंट कितना जा रहा है, 8/12 एम्पियर का करंट दोनों में ही जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है, इसका आंसर हो जाएगा 8/12 एम्पियर या 2/3। 3, 6 और 8 पैरेलल में थोड़ी है भाई, तुम क्या बात कर रहे हो, क्या ये 3 ओम 6 ओम और 8 ओम पैरेलल में है, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं है। भाई क्या है, आप ऐसे देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप कुछ x कहो, इसका y कहो, तो ठीक है, नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल तो y हो जाएगा, लेकिन इस रेजिस्टर की वजह से यहाँ तो कुछ ड्रॉप आएगा ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो कुछ अलग होगा भैया, ये तो z होगा, ये थोड़ी x हो जाएगा। तो 3 ओम, ये वाला 3 ओम कनेक्टेड है y और z के बीच में, ये कनेक्टेड है y और x के बीच में, दे आर नॉट इन पैरेलल। हाँ भाई बच्चों, नोट कर लो इसको, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है भाई, इम्पोर्टेंट सवाल है, बेसिक सवाल है, लेकिन ये समझ में आ गया तो फिर काफी हो जाएंगे। कुछ लोगों के ने आंसर दिए भी थे, मैं एक मिनट देखता हूँ सही किया था कि नहीं किया। 2/3 एम्पियर एक बच्चे ने बताया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन वापस बता देते हैं, बिल्कुल बेटे देख लो क्या है। देखो कैसे कैसे करंट डिवाइड हुआ, उसको समझ लो तुम। एक बार मैं फिर से इसका डायग्राम बना रहा हूँ। 18 वोल्ट, 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 8। अब देखो, हमने ये पता लगा लिया था बेटे कि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 6 एम्पियर का करंट, तो इसमें से भी 6 एम्पियर का ही करंट जाएगा, है ना। अब देखो ये इन दो पॉइंट्स के बीच में जो अपना टोटल रेजिस्टेंस आ गया था, इन सबको मिला करके वो कितना आ गया था, वो अपना जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया था वो आ गया था कुछ ऐसा। 6 ओम आ गया, कितना आ गया था वो रेजिस्टेंस मिला करके, सॉरी ये वाला पीछे वाला आ गया था कितना, 6 ओम, और ये वाला पूरा इन दोनों को भी मिला दें तो कितना आ गया था अपना, 2 ओम, है ना। ये दोनों, ये 2 ओम। अब ये जो 6 एम्पियर करंट है, ये 1 ओम में से तो जाएगा ही, 2 ओम में से भी जाएगा। अगर 2 में से जाएगा तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा ये 2 ओम वाले में, 12 वोल्ट। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो इस 3 ओम के अक्रॉस भी ड्रॉप 12 वोल्ट आएगा, और ये 6 ओम के अक्रॉस भी ड्रॉप 12 वोल्ट ही आएगा।
तो इसमें से करंट चला जाएगा 12/3 मतलब 4 एम्पियर और इसमें से करंट पता चल जाएगा 12/6 यानी 2 एम्पियर। फिर उसके बाद देखो तो ये जो 6 ओम आया है वो 2 ओम और इन सारों को ऐड करके आया नहीं, ये जो 6 ओम आया है वो इस पूरे का कॉम्बिनेशन 6 ओम आया। अब इसमें से करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो ये वाला करंट 2 एम्पियर हो गया। ठीक है। अच्छा ये वाला कितना आया, ये 4 ओम आया था, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप 4 इंटू 2 8 वोल्ट होना चाहिए, तो ये 8 वोल्ट का ड्रॉप हो गया और ये पूरा भी यहाँ तक 8 वोल्ट का ड्रॉप आ गया इन दोनों के। सॉरी सॉरी 12 वोल्ट का ड्रॉप ये 6 ओम में आ गया है ना, 12 वोल्ट का ड्रॉप ये और ये 6 ओम खुद 2 रेजिस्टर से मिलके बना हुआ है ना, 2 ओम से और 4 ओम, 2 ओम से और 4 ओम। अब इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें हमने देखा है 2 एम्पियर का करंट, तो 2 एम्पियर का करंट इसमें भी जाएगा, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आ जाएगा 8 वोल्ट, है ना। अब ये 4 ओम कैसे आया था, ये जो 4 ओम आया था ये 6 ओम और 12 ओम का इक्विवेलेंट लेकर के 4 ओम
सर ये आप 8 वोल्ट वाला वापस समझा सकते हो क्या, नीचे वाला दो डायग्राम। हाँ बेटे, क्या बोल रहे हो? 8 वोल्ट वाला? सर ये जो नीचे वाले दो डायग्राम है वो। अरे मैं 2 into 4 किया तो 8 आ गया ना यार। सर ने उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ वो। करंट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, ये जो 4 ओम है, ये जो 4 ओम है, ये कैसे आया था? ये 4 ओम इन दो के बीच में लगा के आया है ना। इस पूरे को 4 ओम से रिप्लेस किया है मैंने, है ना। तो जो ये 4 ओम के अक्रॉस 8 वोल्ट का जो ड्रॉप आया है, तो ये ड्रॉप 8 वोल्ट, मतलब यहाँ भी 8 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। और ये जो 12 ओम का रेजिस्टर बन रहा है, इस 12 ओम के रेजिस्टर में भी 8 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। अब ये 12 ओम का रेजिस्टर खुद 4 ओम और 8 ओम से मिलके बना हुआ है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ड्रॉप आ रहा है वो 8 वोल्ट का आ रहा है। तो करंट कितना फ्लो करेगा? 8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 12 ओम, यानी 2/3 एम्पियर का करंट। आएगा समझ में? हाँ सर। अब देखो, अच्छा इसको आप वैसे इस तरह से भी कर सकते हो कि हमने पढ़ा था कि व्हेन रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, द करंट will get divided in the inverse ratio of resistances. Current will get divided in the inverse ratio of the resistances. कैसे? भाई इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है, और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो समान V के बराबर। तो I1 को V/R1 ऐसा लिख सकते हैं, और I2 को V/R2 ऐसा लिख सकते हैं। तो I1/I2 का क्या रेशियो आ गया? V/R1 डिवाइडेड बाई V/R2, या इसको लिख सकता हूँ R2 डिवाइडेड बाई R1। ये I1 और I2 का रेशियो इतना आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? मतलब क्या है देखो, इसका मतलब ये है कि इधर से जो करंट आ रहा होगा वो करंट I1 प्लस I2 होगा, and that current will get divided in the inverse ratio of their resistances। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टर, यहाँ से मान लो 5 एम्पियर करंट है, तो बताओ इन दोनों रेजिस्टर्स में कितना कितना करंट है? तो
इस केस में तो क्योंकि दोनों बराबर है तो बराबर बराबर करंट जाए, है ना, 1:1 का रेशियो आएगा। तो क्या होगा, ऊपर वाले को कहूँ I1, नीचे वाले को कहूँ I2, तो मैं लिख सकता हूँ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 5/2। उसकी जगह लेकिन अगर ऐसा कर दें कि मान लो मेरे पास टोटल 6 एम्पियर करंट आया, एक 2 ओम का रेजिस्टर है और एक 1 ओम का रेजिस्टर। तो हमें क्या करना है, I1 I2 की वैल्यूज पता, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ओम वाले में जाएगा 2 एम्पियर और 1 ओम वाले में जाएगा 4 एम्पियर। है ना,
अब इसको करने के दो मेथड हैं। क्या क्या है दो मेथड? पहला मेथड तो ये है कि भाई I1 प्लस I2 इक्वल टू 6 और I1 अपॉन I2 इज इनवर्स रेशो, तो 1:2। तो I2 को लिख दें 2I1, तो I1 प्लस 2I1 इक्वल टू 6, तो 3I1 इक्वल टू 6, तो I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, और I1 2 आ गया तो I2 4 आ जाएगा। एक मेथड तो ये दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है, आप इनका इक्विवेलेंट पता लगा लो। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/3, 2 इंटू 1/2 + 1, 2/3। ये 2/3 को A और B टर्मिनल के बीच में ही लगाऊंगा, तो ये जो 6 एम्पियर का करंट है, ये पूरा का पूरा 2/3 ओम के रेजिस्टर में से पास हो। तो इसमें जो ड्रॉप आ जाएगा वो आ जाएगा 6 इंटू 2/3, यानी 4 वोल्ट का ड्रॉप इसमें। किस किस के बीच में 4 वोल्ट का ड्रॉप आ गया? ए और बी के बीच में 4 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। अब ये जो 2 ओम है, ये भी 4 वोल्ट के बीच में ही कनेक्टेड है, और 1 ओम भी 4 वोल्ट के बीच में ही कनेक्टेड है। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट बाई 2 ओम, यानी 2 एम्पियर, और I2 की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट अपॉन 1 ओम, यानी 4। ये दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वो इस वाले मेथड से ही किया, मेथड 2 से। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे मान लो हमसे कह दिया जाए कि देखो बेटे बच्चे, ये जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पता करना और ये करंट वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मुख्य काम यही है। बाकी सबका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर ये नहीं आया आपको, है ना? तो समझ, इसको ठीक से समझ लो। जब तक सब बच्चों की पूरी संतुष्टि नहीं हो जाएगी तब तक इसी के एग्जाम्पल कराता रहो, है ना? ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 6 ओम। फिर ये है 4 ओम, 8। नहीं, ठीक है। इसमें हमको पूछना है फाइंड करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। फाइंड करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर, ये पता करना।
आंसर क्या आया? किसी का 8/9 आया है, किसी का 8/3 आया। देखो देखो, ये 1 ओम और 2 ओम ये सीरीज में हो गए, है ना? तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 ओम। तो क्या हो गया? 6 ओम और 3 ओम, ये पैरेलल में हो गए। बाकी इधर से 2 ओम 2 ओम, और ये पहले का सर्किट एज इट इज चला आ रहा है, उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे। अब ये 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट 2 ओम आ जाएगा। तो अब सर्किट हो जाएगा 2 ओम, इधर भी 2 ओम और इधर भी 2। और ये आ जाएगा 12। और इधर आ रहा है ये 1 ओम, और ऐसा करके 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब ये 2 2 और 2 ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओम, 12 ओम और 6। अब 12 और 6 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 12 इंटू 6/12 प्लस 6, तो 72/18 4 ओम आ जाएगा। तो ये आ गया 1 ओम, और ये आ गया कितना? 4 ओम। तो 1 + 4 मिला करके कितना आ गया? टोटल 5 ओम। बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट, तो करंट जो पास होगा वो कितना पास होगा? 4 एम्पियर का करंट पास। अब देखो, ये जो 4 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा, वही करंट 1 एम्पियर रजिस्टर में भी जाएगा, और 1 ओम रजिस्टर के बाद अब ये करंट डिवाइड हो 12 ओम के रजिस्टर में, और ये जो बाकी रजिस्टर्स हैं इनमें। अब देखो क्या है बच्चों, ये 12 ओम का था, है ना? और ये पूरा मिला करके ये 6 ओम का, है ना? अब इधर से 4 एम्पियर करंट आया। अब इसको मुझे क्या है, 1:2 के रेशो में डिवाइड करना, 1:2 के रेशो में डिवाइड करना है इसको। तो इसमें से चला जाएगा 1/3 इंटू 4, यानी 4/3 एम्पियर, और इसमें से चला जाएगा 2/3 इंटू 4, यानी 8/3 एम्पियर। अब ये जो 6 ओम का रजिस्टर था, ये ओरिजिनली ये थोड़ी ना, ओरिजिनली तो दो 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 से मिलकर के ये 6 ओम का रजिस्टर बन रहा था, है ना? तो इन सब में 8/3 एम्पियर, 8/3 एम्पियर और 8/3 एम्पियर करंट यूं चले। अब ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी ओरिजिनली 2 ओम का थोड़ी था, ये 6 ओम और 3 ओम से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ से जो 8/3 एम्पियर करंट आया, वो फिर डिवाइड होगा इन दोनों में, और फिर से 1:2 के रेशो में डिवाइड होगा।
तो 1:2 मतलब इसका भी 1/3 करेंगे तो इसमें से जाएगा 8/9 एम्पियर और 2/3 करेंगे तो 16/9 एम्पियर इसमें से। अब ये जो 3 ओम है वो तो इन 1 और ओम 2 ओम से मिलके बना हुआ है, तो उन दोनों में 16/9 चला जाएगा। हमें तो ये 6 एम्पियर में से करंट पता लगाना था, तो उसका आंसर 8/9। सर वो 4 एम्पियर वाला डिस्ट्रीब्यूशन वापस बताओ ना। अरे यार मैं वापस नहीं बताऊंगा यार, तुम अपने आप करो उसको। थोड़ा ठीक है तुम सर। तो दिमाग लगाओ यार, मैं बार बार बताता रहूंगा उससे थोड़ी ना तुम कर पाओगे। तुम अपने आप दिमाग लगाओ और तुम समझाओ मेरे को, ठीक है? 1 मिनट दे रहा हूँ तुमको, तुम खुद दिमाग लगाओ और मेरे को समझाओ। मैं पेशेंस रख के इतनी बार बता दिया यार तुमको। हाँ भैया बताओ कैसे आया? 16 वोल्ट डिवाइड बताओ बाय, कैसे आया? सर वो आपने 16 वोल्ट डिवाइड बाय 12 ओम किया तो आया 4/3 एम्पियर। हम्म, कौन सा वाला पूछ रहे थे तुम? सर ये नहीं वाला? वो समझा सर वो। नहीं नहीं, तुम मेरे को समझाना भाई। सर वो आपने 16 वोल्ट डिवाइड बाय 12 एम्पियर 12 ओम किया तो 4/3 एम्पियर है। हाँ, ये भी एक तरीका है सोचने का, ये भी सही तरीका है कि भाई यहाँ से 4 एम्पियर करंट जा रहा था, तो ये वाला करंट भी 4 एम्पियर हुआ, तो ये ड्रॉप 16 वोल्ट का हो गया। अब ये 4 ओम 12 और 6 से मिलकर के बना हुआ है और 16 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो 12 के अक्रॉस भी 16 वोल्ट का आ रहा है, 6 ओम के अक्रॉस भी 16 वोल्ट का आ रहा है, तो 16/12 कर दो, 16/12 कर दो तुम, तो 4/3 आ जाए। लेकिन हमने अभी
ये भी एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हमने कैसे किया था, हमने ऐसे नहीं किया था। हमने कहा था 4 एम्पीयर जो करंट है, इसको मुझे इन रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करना है। मतलब जैसे रेजिस्टेंस का रेशियो तो है 12/6 यानी 2:1। करंट में डिवाइड करूंगा 1:2 के रेशियो। तो ये जो 4 एम्पीयर करंट है, इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो। तो 1/1 प्लस 2 इंटू 4 ऐसा कर दोगे तो ये 12 ओम में से करंट आ जाएगा। तो वो आ जाएगा 4/3 एम्पीयर। और 6 ओम में से पता लगाना है तो 2/1 प्लस 2 इंटू 4 कर दो। तो वो आ जाएगा 8/। अब आई बात समझ में नहीं? हाँ सर। खुद से करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। मैंने तुम्हें ऐसा तो नहीं है कि पूरा इंडिपेंडेंटली बोल दिया भैया करो। 2-3 बार बता चुका हूँ। अब खुद से करो तो ज्यादा समझ। अब देखो, देखो बेटा, कभी कभी इसमें इस जैसे ये वाला सर्किट अगर मैं बनाता हूँ, ये ए और बी टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंसेस हमें दिए हुए हैं आर, आर, 2R। हमें पता करना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड between terminals A and बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले मेथड से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस देखकर आई कैलकुलेट कर लो, वो भी बिल्कुल सही मेथड।
अब देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। अ, देखो अगर ये टर्मिनल ए है तो ये वाला भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। क्या ऐसा बोल सकता हूँ? ये टर्मिनल कुछ अलग हो, क्योंकि ये बी है, ये भी बी है, लेकिन यहाँ पर अब रेजिस्टर आ गया, तो इसको बी नहीं बोल सकता इस वाले पॉइंट को, ए भी नहीं बोल सकता क्योंकि बीच में रेजिस्टर, तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं सी, है ना। अब देखो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है ए और बी के बीच में, तो ए और बी को आप अलग ड्रॉ कर लो और सी को अलग ड्रॉ कर लो, है ना। अब देख लो, देखो टोटल 4 ही तो रेजिस्टर है, 1 2 3 4, उसमें से 2 रेजिस्टर्स तो ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, ये वाला आर और ये वाला आर, ये ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो आर और ये आ जाएगा, ठीक है। सी और बी के बीच में ये 2 आर कनेक्टेड, तो इसको कनेक्ट कर देंगे सी और बी के बीच में। और फिर ए और बी के बीच में देखो, ये वाला जो रेजिस्टर है ये सीधा ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर, इस वाले रेजिस्टर 2R, ये रहा ना सी और बी, सी और बी के बीच वाला 2R ये रहा, तो ये सी और बी के बीच 2R लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये वाला R और ये वाला R ये पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट R/2 हो जाएगा, और R/2 के साथ फिर 2R सीरीज में आ जाएगा, ये पूरा ए से बी तक का हो गया, ये बीच वाला पॉइंट सी हो गया, और फिर ए और बी के अक्रॉस एक रेजिस्टर लगा हुआ है 2R, तो 2R और R/2 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 5R/2, तो ये आ जाएगा 5R/2, और ये हो जाएगा 2R। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो R इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा 2R इंटू 5R/2 अपॉन 2R प्लस 5R/2, तो 2R इंटू 5R/2 डिवाइडेड बाय 9R/2, तो ये R/2 से R/2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 10R/9 के बराबर की। ऐसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका। ए और सी के बीच, ए और सी के बीच तो मैंने 2R कहाँ लगाया, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच तो एक आर ये लगाया है, एक आर ये लगाया है, ए और सी के बीच 2R नहीं लगाया, 2R वाले लगाए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट R/2 आ जाएगा।
बेटे सीरीज में कैसे लगाएंगे आप उनको, क्योंकि उनके अक्रॉस टर्मिनल सेम है ना, दे आर बेसिकली connected across same terminals, they both of them are connected across A and C, दोनों को A और भाई जब भी हम इस तरह का रीड्रॉ करते हैं ना सर्किट को, तो वी मेक श्योर कि किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल से ही तो करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो जिन पोटेंशियल वाले पॉइंट के बीच में पहले लगा हुआ था ओरिजिनल सर्किट में, उसी पोटेंशियल वाले पॉइंट के बीच में रीड्रॉ करने के बाद भी आना चाहिए। हो गया बच्चों? और देखो, find equivalent resistance between A and B.
सर हाँ बेटा। सर आपने वो लास्ट में 2 आर की वैल्यूज नहीं दिए। लास्ट वाले 2 आर की वैल्यूज, हाँ हाँ हाँ। उन 2 आर की वैल्यूज आप लिख लो, 2 ओम एंड 4 ओम। सर हम्म। सर ये लास्ट के तो इक्वल होनी चाहिए ना, फिर पोटेंशियल ड्रॉप अनइक्वल आ जाएगा, पर फिर बीच में शॉर्ट वायर लगाओ तो फिर दोनों इसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल तो इक्वल होना चाहिए ना। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। देखो पहले तो इनको देख लो आप, ये दोनों जो हैं, ये दोनों तो सीरीज में है, तो 2 और 2 4 ओम हो जाएगा, और ये 4 और 2 6 ओम हो जाएगा। तो ए से एक रजिस्टर ऊपर ऐसा बना दूंगा मैं सीधा, कितना, 4 ओम। एक रजिस्टर सीधा इधर बना दिया, कितना, 6 ओम। और ये ऐसे एक वायर कनेक्टेड है, और ये 2 ओम और 4 ओम ऐसे, है ना। क्या इसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हो बच्चे? और ये टर्मिनल है ए, ये वाला है बी। इसको थोड़ी देर के लिए सी मान लो, तो क्या ये नीचे वाला भी सी हो जाएगा क्या? अगर ये दोनों ही सी हैं तो इनको एक साथ ही ड्रॉ कर दो। तो बेसिकली ये 4 ओम वाला रजिस्टर और 6 ओम वाला रजिस्टर, ये आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, ए और सी के बीच में। और फिर 2 ओम वाला और 4 ओम वाला, ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6। 24 डिवाइडेड बाई 10, 2.4 ओम। और 4 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस, तो ये आ जाएगा 8/6, यानी 4/3 ओम, या 1.33। तो पूरा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2.4 प्लस 1.33, यानी 3.73 ओम का। इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहते हो तो 24/10 को आप 12/5 लिख दो, और ये 4/3 है,
तो 12/5 प्लस 4/3 15 एलसीएम आ जाता है। तो 56/15 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर यहाँ पे 4 ओम और 6 ओम दोनों रेजिस्टर में ए पोटेंशियल जाएगा। हाँ बिल्कुल, सर मतलब तो अगर दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल नहीं है तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप मतलब जो फाइनल पोटेंशियल बना दोनों जगह पे सी और सी बना वो इक्वल क्यों बना फिर? ये आइडियल वायर है ना, दिस इज एन आइडियल वायर। तो आइडियल वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है भाई। दोनों में करंट अनइक्वल जा रहा होगा ना, समझ में आएगा। इसमें करंट I1 जा रहा होगा, इसमें I2 जा रहा होगा, और वो I1 I2 होंगे इस तरह से कि 4I1 बराबर है किसके, 6I2 के। तभी सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ रहा है ना। 4I1 क्या बता रहा है, इस 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप। 6I2 क्या बता रहा है, 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप। तो दोनों इक्वल आने चाहिए, क्योंकि दोनों के अक्रॉस ड्रॉप अगर लिखेंगे तो वो VA माइनस VC के बराबर ही है ना। तो करंट इन अनइक्वल जा करके ड्रॉप को इक्वल कर देगा। करंट अपने आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के अक्रॉस बराबर ही आए। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। बाकी हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ। हाँ, सेक्शन डी स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। यस, बिल्कुल स्टार्ट कर